यदि हम धान की फसल में सरसों की खली और गुड़ का प्रयोग एक साथ मिलाकर करें, तो हम अपने खेत से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इससे जो धान की उपज होगी, वो ज़्यादा तो होगी और इसमें क्वालिटी में भी सुधार आएगा और कुल मिलाकर जो आमदनी होगी, वो ज़्यादा होगी और लागत में भी कमी आएगी। और ये सरसों की खली है, काफ़ी लाभदायक हमारी फसलों के लिए है, चाहे हमें धान की फसल सही या दूसरी फसलें सही। और दोस्तों, जब धान की फसल हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसमें तरह-तरह के खाद प्रयोग करते हैं और जो खाद हैं, बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं और चाहे वो डीएपी सही या सिंगल सुपर फॉस्फेट सही, यूरिया सही और कई प्रकार के जो खाद हैं, हमारे किसान भाई करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें जो मन मुताबिक जो पैदावार नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि जो हमारी ज़मीन है, उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। जितने हम खाद डाल रहे हैं, जितनी मात्रा बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारी फसल को मिल रहे हैं। इसीलिए हमें पूरी पैदावार नहीं मिलती है। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात सरसों की खली और गुड़ का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो ज़मीन है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो दूर होंगे। क्योंकि दोस्तों, इसका जो प्रयोग हम करते हैं, ये सरसों की खली है, इसमें कितने प्रकार के जो तत्व होते हैं, वो पाए जाते हैं। इससे हमारी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है और भी कई पोषक तत्व इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन होते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ती है। इसी प्रकार इसके साथ जो हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो गुड़ का प्रयोग करने से हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व वो बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो पोषक तत्व है, वो प्रोटीन। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ-साथ इसमें आयरन होता है, अर्थात लोहा, जो हम फेरस सल्फेट की पूर्ति करते हैं। यदि गुड़ का प्रयोग कर लेंगे, तो हमें फेरस सल्फेट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और भी कई पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं और यदि हम इसका प्रयोग कर लें, तो हमें विभिन्न प्रकार के महँगे टॉनिक प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के टॉनिक आते हैं, महँगे आते हैं, उनमें भी ख़ास तौर से प्रोटीन होता है, जो कि हमारे गुड़ में भरपूर मात्रा में होता है। यदि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो हमें जो टॉनिक है, उसका खर्चा हमारा कम हो जाएगा और जिससे हमारी शुद्ध आय बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लीजिए सरसों की खली। हम प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। यदि आपका 1 एकड़ धान है, तो आप 10 किलोग्राम सरसों की खली लीजिए और आप 2 किलोग्राम लीजिए गुड़ और इनका प्रयोग आपको करना है। और करना कैसे? तो सबसे पहले तो आपको जो सरसों की खली लेनी है, उसे आप पानी में डाल दीजिए और पानी की जो मात्रा है, आप बर्तन के हिसाब से लीजिए और जितना आपका एरिया हो, जितना क्षेत्र हो, सरसों की खली आपको जितनी भिगोनी हो, वो अच्छी प्रकार डूब जाए, इतना आप जल लीजिए और इस पानी में आप सरसों की खली को डाल दीजिए और उसके बाद आप लीजिए गुड़। और गुड़ जो होना चाहिए, वो लाल रंग का गुड़ होना चाहिए या जो खराब गुड़ होता है, जो पिघल जाता है, वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा व्हाइट सफ़ेद गुड़ हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और 2 किलोग्राम गुड़ लेकर हम इसे पानी में घोलकर उस पानी में डाल सकते हैं और इसे करीब कम से कम 1 सप्ताह तक हम ऐसे ही रखना है। और इसमें जो जो क्रिया होती है, उससे हमारा जो गुड़ और जो सरसों की खली है, ये अच्छी प्रकार क्रिया बनकर एक अच्छा एक खाद बन जाता है, जो पूर्ण रूप से जैविक होता है। इसमें कोई रासायनिक चीज़ नहीं होती है और इसका प्रयोग हमें करना है। इस बीच हम प्रतिदिन डंडे की सहायता से इसे हिला सकते हैं, जिस बर्तन में ये होता है और उसके बाद इसे हम अच्छी प्रकार घोलकर और जहाँ हमारा पानी गिरता है, वो हम टोंटी वाले बर्तन में कर इसे इस प्रकार प्रयोग करें कि पूरे खेत में एक समान फैल जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारा गुड़ पूरे खेत में एक समान फैल जाएगा और हमारा जो प्रयोग है, काफ़ी सफल होगा और काफ़ी लाभदायक है। इसके प्रयोग करने से जो विभिन्न प्रकार के जो खाद की मात्रा है, वो भी घटेगी हमें देने से और हमारा लाभ भी बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, इसके प्रयोग करने से जड़ों का विकास भी ज़्यादा होगा, कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी और कुल मिलाकर जो बालियाँ आएँगी,
वो ज़्यादा लंबी आएँगी और दाने की जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों यदि हम इसमें गुड़ का प्रयोग करने से हैं, तो इन दोनों का प्रयोग करने से जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों जैसे हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो ज हमारे विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारी ज़मीन में लाभदायक होते हैं, उन्हें उनकी संख्या बढ़ती है। एक प्रकार से ये उनका भोजन भी होता है और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या जब बढ़ती है, तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसके प्रयोग करने से हमारी उपज तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी फसल की जो क्वालिटी होती है, वो भी शानदार होती है और जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे धान हैं जो बासमती धान होता है, वो हमारे जब विदेश में जाता है, उसमें तरह-तरह के केमिकल हम प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं केमिकल वाले और वो हमारा फ़ेल हो जाता है। यदि हम रासायनिक खेती द्वारा इस प्रकार यदि धान की उपज बढ़ाएँगे, तो बेहतर समय में जो हमारा चावल है, वो पास होगा, कुल मिलाकर जो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आज की ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।